सीजीएल मेंस का पेपर 35 दिनों के बाद आप सब लोगों ने बहुत मेहनत करके फेज़ 1 की तैयारी की है, फेज़ 2 की तैयारी आप कर रहे हो और सीजीएल मेंस का पेपर देने जा रहे हो। आपको पता है कि फेज़ 2 के एग्ज़ाम देने तक कितने लंबा समय का इंतज़ार करना पड़ा और अगर एक छोटी सी गलती हुई तो सीजीएल मेंस का पेपर खराब और फिर वापस से वही सफ़र चालू, फेज़ 1 देना, फिर फेज़ 2 के लिए आना और फिर फेज़ 2 में अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ फिर ये साइकिल घूमता रहता है। तो जब अगर आपको सीजीएल मेंस देने का मौका मिल गया है तो आप सब लोगों को ये मौका चूकना नहीं होता है। इस टाइम पे अपना बेस्ट परफॉर्म करना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने फेज़ 1 में अच्छा स्कोर कर रखा है, उसके बाद भी अगर पिछला डेटा उठा के देखोगे तो बच्चे फेल हो जाते हैं। कभी 2 नंबर से रह जाते हैं, कभी 1 नंबर से रह जाते हैं, कभी किसी और चीज़ को ब्लेम करते हैं, यार इस वजह से मेरा मेंस नहीं हो पाया, इस वजह से मैं इस बार क्लियर नहीं हो पाया। तो क्या आप सब भी उन बच्चों में से बनना चाहते हो जो पेपर देने के बाद ये बोले यार मेरा 1 नंबर से रह गया, मेरे मैथ्स की वजह से रह गया, मेरा इंग्लिश की वजह से रह गया? या आप मेरी तरह बनना चाहते हो, एग्जाम दो और उसके बाद क्लियर कर लो, मर्जी आए तो आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन करो, ना मर्जी आए तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मत ज्वाइन करो, पर गट्स के साथ बोल पाओ कि मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको जो मिली है इसको मिस नहीं करना है। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ी सी मदद करने वाला हूं कि आप सीजीएल मेंस में इंग्लिश के पेपर में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। मैं सिर्फ इंग्लिश को इस वजह से टारगेट करके आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं हिंदी भाषी बच्चा था और बहुत सारे बच्चे जो हिंदी भाषी बच्चे हैं वो इंग्लिश के पेपर खराब करके आते हैं और उनको लगता है कि वो हिंदी भाषी बच्चे इस वजह से वो इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। अगर आप सही तरीके से सही कंटेंट को पढ़ोगे तो एक बार में आप सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस आपको छोटी सी मैट्रिक समझनी होती है कि सीजीएल मेंस में आपको किस सेगमेंट पे फोकस करना है, किस चीज़ों पे प्रैक्टिस करना है जिससे आप मेंस में अच्छा स्कोर कर पाओ। अगर मैं बात करूं कि 190 का स्कोर क्रॉस करना हो और किसी हिंदी भाषी बच्चे को 190 का स्कोर क्रॉस करना हो तो उसे किस तरीके से मेंस की तैयारी करनी चाहिए। जो आपने अभी तक तैयारी किया वो तो ठीक है, लेकिन बचा हुआ एग्जाम का 35 दिन क्या आपके प्रिपरेशन में 30-35 नंबर का इजाफा दे सकता है? क्या आप 160 से 190 तक पहुंच सकते हो? बिल्कुल अच्छे से पहुंच सकते हो। बस मेरी ये छोटी सी वीडियो आखिरी तक देखिए। 10 मिनट है, 10 मिनट में आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ बन सकता है क्योंकि 10 मिनट आप वेस्ट वैसे भी कर देते हो, पर इस 10 मिनट में शायद कुछ आप इतना लर्न करके जाओ ताकि आप अपना 10, 15, 20 नंबर अगले 35 दिनों की मेहनत में सुधार जाओ। तो आज की इस वीडियो का मेन मुद्दा है कि कैसे स्कोर करें हम 190 से ज़्यादा। सबसे पहले तो आपको मेंस के पैटर्न को समझना होगा। मेंस का पैटर्न आप में से ज़्यादातर लोगों को पता है, पर मेंस का पैटर्न मैं दोबारा आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि आपका फोकस एरिया कहाँ होना चाहिए, कौन सा स्कोरिंग जोन होता है और कौन सा जोन ऐसा होता है जो नॉन स्कोरिंग जोन है, मतलब जिसमें आप 10 घंटे भी दिन का मेहनत कर लोगे तभी भी आपका वो स्कोर इंप्रूव नहीं होगा अगर अभी तक इंप्रूव नहीं हो पाया तो। लेकिन हाँ कुछ ऐसे जोन है जिसको आप इग्नोर कर रहे होगे, अगर वहाँ थोड़ा सा भी मेहनत करोगे ना तो आपका स्कोर बहुत ज्यादा बदल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं 3 सेक्शन में बटा होता है आपका मेंस का पेपर। एक तो ग्रामर आता है, दूसरा आता है कॉम्प्रिहेंशन और तीसरा होता है वोकैब। अब अगर मैं बात करूं कि ग्रामर की 1 बाय 1 करके बात करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ग्रामर की अगर बात करें तो एक्टिव पैसिव वाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मिला के तकरीबन 45 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 47 क्वेश्चन आता है और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग जोन है। इस जोन में क्या होता है कि 45 क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है तो 45 क्वेश्चन में ज्यादातर जो बच्चे हैं वो 40 नंबर तो हंस के स्कोर कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 38 स्कोर कर लेते हैं और संतोष कर लेते हैं। ये संतोष का मुद्दा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत डालोगे तो आप 100% स्कोर कर सकते हो। तो अपने आप के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। मेंस अगर पहुंचे हो तो ये 45 में 45 पूरा आपको स्कोर करना। अब बात ये होती है कि जो ये 40 या 42 नंबर स्कोर है वो तो सब कर लेते हैं। कोई सा भी किताब पढ़ो, कोई सा कंटेंट पढ़ो, आप 40-42 नंबर स्कोर कर सकते हो। एक तो ये होता है ना, ये जो तीन नंबर जो होता है आपका, 3 नंबर के लिए कुछ क्वेश्चन के कलेक्शन चाहिए होते हैं। तकरीबन 50 से लेकर 150 क्वेश्चन के अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन चाहिए होता है और ये कलेक्शन बच्चों को नहीं मिलता है। मैं आपकी मदद करने वाला हूँ इस कलेक्शन को फाइंड आउट करने में। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मैं 1 बाय 1 सब को ब्रीफ कर लेता हूं, फिर मैं आपको इन सारे कलेक्शन के विषय में बताता हूं कि ये कलेक्शन आपको कहां मिल सकता है। इस कलेक्शन को पढ़ लेने के बाद आपका स्कोर किस तरीके से इंप्रूव होगा। तो ध्यान दीजिए कि यहां से 3 से 4 नंबर इंप्रूव करने के लिए आपको 3 या 4 घंटे की मेहनत चाहिए ओवरऑल। मतलब 3-4 घंटे की प्रैक्टिस से ज़्यादा आपको नहीं चाहिए होगा, लेकिन इसका कलेक्शन ढूंढने में आपको बहुत सारा समय बर्बाद होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलर्स, इनसे मिला के टोटल लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं।
इसमें बच्चों के जो स्कोर होते हैं वो 60% तक होते हैं, मतलब ये एवरेज जो स्कोर है 35 नंबर बच्चा स्कोर कर पाता है। कई बार क्या होता है 32 नंबर स्कोर कर पाता है, तो ज्यादातर बच्चों के यहां पे स्कोर बहुत खराब होते हैं। तो आपको इसको 100% स्कोर करने के लिए, ये भी मतलब 100% स्कोर किया जा सकता है। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए सही बुक, सही टीचर, और आपका जो पूरा प्रिपरेशन है वो पूरा का पूरा सिस्टम सही चाहिए होता है, और इसका कलेक्शन सही चाहिए होता है। तो ये तीन की तीन जो चीजें हैं, जिसमें से आपके 15 या 17 नंबर जो है कम होते हैं, इसमें आप इंप्रूव कर सकते हो। और इसको 35 दिन में, बचे हुए 35 दिन में पूरा इंप्रूव किया जा सकता है। इसके जो रेलेवेंट कंटेंट की बात है वो मैं भी करता हूं कि कहां से वो सारा का सारा रेलेवेंट कंटेंट का कलेक्शन मिल जाएगा। ये कंटेंट देखो आप अलग अलग जगह से लेते हो, कुछ लोग नीतू मैम की बुक पढ़ते हैं, कुछ लोग एसपी बख्शी पढ़ते हैं, कुछ एमबी पब्लिकेशन पढ़ते हैं, कुछ देखो यार गोपाल वर्मा से पढ़ रहे होंगे, कुछ मेरे से पढ़ रहे होंगे, कुछ किसी इंग्लिश के एजुकेटर से पढ़ रहे होंगे। लेकिन जो इसका कंपाइलेशन है, इसका कंपाइलेशन ढूंढते ढूंढते यार बहुत लंबा समय लग जाता है। तो मैं एक जगह बताने वाला हूं कहां इसका कंपाइलेशन मिल सकता है मेंस के समय पर रिवीजन के लिए। दूसरी अगर मैं बात करूं, ये सबसे बड़ा दर्द होता है हिंदी भाषी बच्चों के लिए, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंशन। देखो पैराजंबल 20 में से 20 किया जा सकता है अगर मेरी प्रीवियस वीडियो अगर कोई इस्तेमाल कर रहा हो, क्योंकि ये कोई टीचर पढ़ाता नहीं सही से, ये मैंने पढ़ा रखा है। और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में जो 30 दिन बचा हुआ है इस पर फोकस करके मैं कुछ वीडियो डिलीवर कर पाऊं, ताकि ये 20 नंबर पूरा आप इंप्रूव कर पाओ। क्लोज टेक्स्ट ऐसा जोन है जिस जोन पे आप कितना भी मेहनत कर लो, अगर आज तक आपका क्लोज टेस्ट अच्छा नहीं हुआ है तो बहुत मेहनत करने के बाद भी आप इसको इंप्रूव नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां पे प्रैक्टिस करना छोड़ दो, डेली बेसिस पे एक क्लोज टेस्ट लगाओ और ये जितना आपका स्कोर इंप्रूव कर सके वहीं पे फोकस करो। अगर ये सारा का सारा सिस्टम अगर कर रहे हो ना, तो ये भी क्लोज टेस्ट में को आपको इंप्रूव करने में मदद करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ क्लोज टेस्ट और न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो आधे घंटे 1 घंटे, कुछ काम नहीं आने वाला भाई, कुछ काम नहीं आने वाला। ये काम करने से क्लोज टेस्ट इंप्रूव होगा, एक क्लोज टेस्ट डेली प्रैक्टिस करने से थोड़ा सा इंप्रूव होगा। लेकिन अगर आज तक इंप्रूव नहीं हुआ है तो अगले 30 दिन में इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हो, और इसमें मेहनत करके आप 2 नंबर भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। लेकिन इस पर फोकस करके इसके 3-4 नंबर इंप्रूव कर सकते हो। तो फोकस एरिया ये नहीं है, फोकस एरिया ये है। 70% स्टूडेंट अपना समय बर्बाद करते हैं सिर्फ इसके चक्कर में। और कॉम्प्रिहेंशन जो आपका आता है, इसमें 5 टाइप के पैसेजेस आते हैं। एक पैसेज सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है जिस पे आपको मेहनत नहीं करने की जरूरत है। एग्जाम में स्ट्राइक कर गया, तुक्का लग गया तो लग गया, वरना छोड़ दीजिए आप। ये इंप्रूव करने का जोन अभी नहीं है 30-35 दिन। तो इस वाले में जो 4 आसानी से लग रहे हैं उसको करिए। एक क्लोज टेस्ट, एक पैराजंबल डेली सॉल्व कीजिए, एक मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें कई सारे मिलते हैं, उसी पे सिर्फ फोकस कीजिए, एनालाइज कीजिए, वरना इस पार्ट को स्किप कीजिए, यहाँ पे मेहनत मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं, खासकर हिंदी भाषी बच्चे इस पे बिल्कुल फोकस मत करें, क्योंकि यहां पे स्कोर इंप्रूव होता ही नहीं है। ये पूरे 1.5 साल 2 साल जब तक आपने तैयारी की है, उस तैयारी के दौरान जितनी मेहनत की है उसके बेसिस पे इंप्रूव होता है, आखिरी 30-35 दिन में इंप्रूव नहीं होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 1 वर्ड की, 1 वर्ड में देखो 8 नंबर से संतोष नहीं करना है, ये 12 में से 12 किया जा सकता है एग्जाम में जाके। इसी तरीके से ईडियम 10 में से 10 किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सीनो, एंटो और स्पेलिंग, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस 10 में से 5 या 6 नंबर अगर आप मेंस का पेपर देने जा रहे हो तो यार नहीं पढ़ के जाओगे ना आप, तो भी 6 नंबर स्कोर कर लोगे, क्योंकि 5 या 6 बहुत आसान आते हैं। 4 ऐसे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना भाई साहब, कितना भी मेहनत कर लो उल्टे लटक जाओ, या तो आएगा बिल्कुल आसान आएगा, या तो आएगा बिल्कुल डिफिकल्ट आएगा, किसी से नहीं लगता है। तो ये वो जगह है जहां पे आपको इस टाइम पे आखिरी समय में फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब बात यह आती है कि रेलिवेंट कंटेंट, और ये सब कहां पे मिलेगा सर, ये सब कंबाइंड कहां से मिलेगा? एसएससी की खास बात क्या होती है, जब भी आप मेंस का पेपर दोगे तो मेंस के पेपर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि तकरीबन 80 to 85% रिपीट होता है। मतलब चाहे वो वोकैब की बात करे, चाहे ग्रामर के कंसेप्ट की बात करे, चाहे ये पैटर्न की बात करे, तो 80 से 85% जो है वो रिपीट होता है। इसका ये मतलब है कि सबसे रेलिवेंट कंटेंट का जगह और प्लेस क्या है? पीवाईक्यूज कहीं पे आपको सही से मिल रहा है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में? नहीं, कहीं पे भी नहीं। चाहे आप एमबी की बात करें, चाहे किसी मतलब अलग अलग बुक के कलेक्शंस में आपको मिलता है ये चीज। तो मैं देखो आपकी थोड़ी मदद करने वाला हूं इस वाले पार्ट में। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस पे जो है ऑलरेडी आपको कलेक्शन मिल जाएगा। इस वाले पार्ट में मैं आपको मदद कर दूंगा जो है कुछ वीडियोज के थ्रू। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में आपको मदद करने वाला हूं। देखो इस वाले पार्ट के लिए मैं एक बुक रिकमेंड कर रहा हूं। ये बुक 500 रुपए की है, और मेंस के समय में 500 रुपए जेब से खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि अगर मेंस आपका खराब हुआ, 500 बर्बाद हुआ इट्स ओके, लेकिन अगर मेंस बर्बाद हुआ
तो पूरा साल बर्बाद होता है। और साल बर्बाद होने का मतलब आप समझ रहे हो, तकरीबन 1 साल का समय। 1 साल अगर लेट सेलेक्ट हुए तो जो आपको 7-8 लाख रुपए जो गवर्नमेंट से मिलना होता है, आपकी सैलरी, उसका नुकसान होता है, डिप्रेशन में आते हो और हो सकता है अगली बार एग्जाम क्लियर ना हो। तो 500 रुपए इस वक्त खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। एक बुक लिखी गई है इंग्लिश ग्रामर की, ये स्मार्ट बुक है, इसमें पूरा PYQ का कलेक्शन है। और ये PYQ का कलेक्शन ऐसा है कि एक्टिव पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ये जो क्वेश्चन है जो मैंने बोला अभी मैं बताऊंगा, इसके 150 क्वेश्चन अलग से फ्रेम किए गए हैं, इसके 150 क्वेश्चन अलग से फ्रेम किए गए हैं। ये वो कलेक्शन है जो आपको ये आखिरी के 3-4 नंबर दिलाएंगे। साथ में पिछले 20 साल में आए हुए सारे PYQ का कलेक्शन इसमें दिया हुआ है। और इसको पढ़ाने के लिए आपको टीचर की जरूरत नहीं, इस बुक को बाय करो। ऑलरेडी जहां पे आपको दिक्कत है टीचर ने पढ़ा रखा है, और एक अच्छे टीचर ने पढ़ा रखा है, किसी अरे गहरे नत्थु खैरे ने नहीं पढ़ा रखा है। जब आप उस लेक्चर को देखोगे, जब आप वीडियो को देखोगे, तो समझ में आएगा कि नहीं यार, बहुत क्वालिटी कंटेंट है। तो ये वो प्लेस है जहां पे आपको मैं मदद कर रहा हूं। दूसरी जो चीज है, ये इस पे क्या होता है कि आपका सब वोकैब रिपीट ही होता है। तो ऐसे में हमने 90 डेज का एक प्लानर बनाया है। तो ये आपको एक और जगह मिलेगा, क्योंकि ये हमारी बुक अभी बनी नहीं है, कलेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। जिस बच्चे को चाहिए होगा उसकी PDF कॉपी ले सकता है। अदरवाइज इसका दूसरा अल्टरनेट सोर्स मैं बता देता हूं। क्यू मैथ्स की एक बुक रिलीज हुई है, ब्लैक बुक। ब्लैक बुक में ये पूरा का पूरा कलेक्शन मिलेगा, लेकिन वो कलेक्शन जरूरत से ज़्यादा है। जरूरत से ज़्यादा कलेक्शन भी कई बार नुकसानदेह होता है। अगर आप उसमें से छांट के रेलिवेंट चीज़ें सिर्फ पढ़ सकते हो, क्योंकि इतनी मोटी किताब है, इतनी जरूरत नहीं होती है इतनी वोकैब पढ़ने के लिए, वो जरूरत से ज़्यादा है। अगर उसको छांट के आप अगर अच्छे से पढ़ सकते हो तो ये कलेक्शन आपको वहाँ मिल जाएगा। अदरवाइज हमारा 90 डेज का प्लानर आ रहा है, जिसमें हमने रेलिवेंसी के हिसाब से सारा 20 साल का वोकैब कंपाइल कर रखा है। और ये हमारे पास रेडी हो गया है, प्रिंट नहीं है, मतलब इसे बाय नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ आप हमारी टीम को कॉल करके उसका ई-बुक वर्जन ले सकते हो, ताकि आपके मेंस के एग्जाम के समय आपको मदद कर सके। और तीसरा ये कलेक्शन मैं यहाँ पे ये मदद कर दूंगा। ये 2 पार्ट आपको खुद इस बार मेंस के एग्जाम में करना पड़ेगा। अगर ये कलेक्शन आपने सही से और अच्छे से पढ़ लिया है, ये कलेक्शन अगर आपने सही से और अच्छे से पढ़ लिया है, ये वाली बुक ना आप वॉल्यूम 1 चार्ट मारो, मेंस के समय हो तो सारा का सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चार्ट मारो, आपका कोई स्कोर नहीं छोड़ सकता। ये बुक जो है आपका कवर करेगी 100 मार्क्स। ये जो कवर करता है ये तकरीबन आपका 22 और 10 32 नंबर के आसपास कवर करता है। ये लेक्चर्स के थ्रू हम डिलीवर कर देंगे ताकि आपका ये इंप्रूव हो जाए। क्लोज और कॉम्प्रिहेंशन आप मॉक टेस्ट दे के इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करके इंप्रूव कीजिए। दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है। इस पे भी हम एक बुक लिख रहे हैं जिसको हम वॉल्यूम 3 का नाम दे रहे हैं, ताकि इसमें हम बेहतरीन तरीके से कंटेंट को कंपाइल कर सके, ताकि बच्चा जो है जब भी SSC एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो सारा कंटेंट एक जगह अच्छी तरीके से कंपाइल हो। तो ये वो रिसोर्सेज है जहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये देखो 100 मार्क्स का होता है, ये 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये वो जगह है जहां में आप 3-4 नंबर खो सकते हो, और ये वो जगह है जहां पे आप 10 नंबर तक खो सकते हो। मतलब ये पॉसिबिलिटी है। और ऐसे केस में क्या है ना कि आप 180 नंबर से लेके 190 नंबर के बीच में लैंड कर सकते हो। अगर किसी का कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट वगैरह अगर अच्छा है, और किसी के जो दिन है उस दिन में सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऐसा आ गया कि अगर डिफिकल्ट भी है लेकिन उसका सुना सुना सा है, तो वो 200 में 200 भी स्कोर करके आता है। लेकिन अगर आप एक एवरेज बच्चे हो और एवरेज स्कोर रखना चाहते हो 180 से लेके 190 के बीच में, तो ये वो जोन है जहां सबसे ज्यादा स्कोर बन सकता है। ये वो जोन है जहां पे थोड़ा आप इसको मतलब खो सकते हो, कुछ मार्क्स खो सकते हो। और इस जोन में सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपको स्कोर करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आइडली आपने अगर देखा होगा, अपना प्रीवियस स्कोर देखा होगा, तो किसी बच्चे का 140 आ रहा होगा, 145, 160 आ रहा होगा, वो लोग 170, 180 भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उनका नंबर देखो मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ खोता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वाइस में 40 करके आएंगे, 5 नंबर तो यहाँ खो देंगे, 15 नंबर तकरीबन इस वाले सेक्शन में खो देते हैं ज़्यादातर बच्चे। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ 25 नंबर आते हैं, यहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से मेहनत ही नहीं करते हैं। 25 नंबर यहाँ खोया, 5 नंबर यहाँ, 20 नंबर तो यहाँ निकल गया। और यहाँ 20 नंबर खोने का मतलब ये हो गया कि तकरीबन 20 नंबर तो आप यहाँ पे भी खो देते हो, और 20 नंबर मतलब 40 नंबर खो गया, 160 बचा, इसमें मिला के 10 नंबर आपने इसमें खो दिया, आपका स्कोर 140, 145 के आसपास आ गया। तो सिलेक्शन कहाँ से होगा? सिलेक्शन होता है जब इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, तो ये ऑलरेडी इंप्रूव हो जाता है। पैराजंबल डायरेक्टली रिलेटेड है ग्रामर से, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन डायरेक्टली जो है रिलेटेड है वो वोकैब से। तो ग्रामर इंप्रूव हुआ, पैराजंबल इंप्रूव हुआ, वोकैब इंप्रूव हुआ, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हुआ। तो ये दोनों पार्ट अगर आपने अच्छे से कर रखा तो तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है, जो कि आपका तकरीबन 70 नंबर मेंस में आता है। रीडिंग स्किल क्या बढ़ाएगा? ग्रामर की नॉलेज होगी, वर्ड्स की नॉलेज होगी, तो कॉम्प्रिहेंशन तो यार इंप्रूव हो ही जाना है प्रैक्टिस के थ्रू। तो दिस इज द बेस्ट वे जिससे आप तैयारी कर सकते हो। अगर आप में से किसी बच्चे को ये वॉल्यूम 1 लेना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
लिंक दिया हुआ है, अभी प्री बुकिंग चल रही है। 1 जनवरी से आप इसे बाई कर सकते हो अमेजन और फ्लिपकार्ट से, या नज़दीकी स्टोर से बाई कर सकते हो, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और मेक श्योर इस बार के मेंस के एग्जाम में कोई गलती नहीं करना है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पैराजंबल पे कुछ क्वालिटी वीडियोस डिलीवर कर दे ताकि इस वाले सेक्शन में आप इंप्रूव कर पाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।